हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 43 को। तो पार्ट 42 में अपन कुछ थ्योरम्स देखे थे, एंगल्स थ्योरम इन ए सर्कल। टोटल 3 थ्योरम देखे थे और उसको बोले थे कि इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे अपन इस सेशन में लेंगे। तो टोटल एंगल्स का जो इस तरह का जो क्वेश्चंस बनेंगे, टोटल 2 पार्ट्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज के सेशन में टोटल 8 क्वेश्चंस लेंगे। उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, बट आपके बेसिक क्लियर होने के लिए क्वेश्चन जरूरी है। तो आज के सेशन में अपन टोटल 8 क्वेश्चन देखेंगे, फिर सर्कल 6 में और अच्छे लेवल के 6-8 और क्वेश्चन या 9-10 जितने भी क्वेश्चंस होंगे और देखेंगे। तो इस सेशन में अपन क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, कोई कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से ज्योमेट्री को देखना शुरू करें, ताकि जो फ्लो जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी सर्कल में जब भी एंगल्स का प्रॉब्लम हो, ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी एंगल्स इन ए सर्कल के क्वेश्चंस को आप प्रोसीड करेंगे, इस चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख करके ही उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब इस पॉइंट्स को ध्यान में रख के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहला पॉइंट्स क्या बोलता है, जब भी एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको निकालना हो तब पहला पॉइंट बोलता है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड विद द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये छोटी सी बात है, बट जब क्वेश्चन का समय आता है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चीजें स्ट्राइक नहीं करता है दिमाग में। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि जब भी एक कॉर्ड के द्वारा, एक जीवा के द्वारा जब सेंटर को जीवा से मिलाते हैं, तो जो त्रिभुज बनता है, जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, वो ट्रायंगल हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड ले लीजिए, ओ एक आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे देखिए ओ ए भी आपका रेडियस है, वो ए भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ भी आपका रेडियस है। इसका कहने का क्या मतलब कि ये दोनों साइड आपको हमेशा बराबर होगा। जब दोनों साइड हमेशा बराबर हो गया तो ए वाला ट्रायंगल आपको क्या होंगे, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। जब ए आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो यहाँ कॉर्ड के बेस जो बना करके जो कॉर्ड पे जो एंगल बनेगा, यदि ए एंगल अल्फा बन रहा है तो यहाँ भी ए वाला एंगल आपको अल्फा ही बनेगा। इस छोटी सी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक स्टेप और फर्दर जाते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बराबर साइड वाला जो बेस पे आपको एंगल बनाएगा, वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ यानी कि एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए विच विल बी इक्वल टू अल्फा लीजिए, एक्स लीजिए, वाई जेड जो लेना है आप ले सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि टू रिकॉग्नाइज द रेडियस। जब भी आप सर्कल की बात करेंगे एंगल निकालने में, हमेशा आप कोशिश कीजिए, जब कॉम्प्लिकेटेड आपका डायग्राम दिया गया है तो हमेशा रेडियस को पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे ही रेडियस पहचानेंगे, आपको धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में स्ट्राइक करना शुरू कर देगा। तीसरा पॉइंट क्या है, एंगल एट द सेंटर। किसी भी सर्कल में जब एंगल की बात हो रही है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि क्या आपको क्वेश्चन में एंगल एट द सेंटर दिया गया है या नहीं। जैसे ही दिया गया है वहां पे आप देखेंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप आपको स्ट्राइक कर जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, एंगल एट दी सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि पर भी आपको जो एंगल दिया रहेगा उसको भी आपको दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि एक बेस थ्योरम क्या था कि परिधि का कोण जो होता है केंद्र के कोण का हमेशा आधा होता है, यदि सेम आर्क या समान लंबाई की आर्क से उस चीज को देखा जाए तो इस चारों पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख करके जितने भी एंगल्स इन सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं उसको प्रोसीड करना है। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको, एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन गिवन फिगर। एक हम लोग को फिगर दिया गया है, इससे हमको इस फिगर की मदद से एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। चलिए, एक्स वाई और जेड आपको यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड आपको यहाँ पे एंगल है। एंगल निकालने से पहले वही 4 पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए।
यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, सपोज नाम दे दीजिए ABCD, नाम दे, यहाँ पे BC एक क्या है, कॉर्ड है, AO जो है आपको सेंटर दिया गया है। तो कॉर्ड और सेंटर को मिलाएंगे एक त्रिभुज बनेगा। वो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बेस का एंगल हमेशा बराबर होता है, यानी कि AVY हो जाएगा। अब आप देखिए ट्रायंगल OBC में ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, 2y प्लस 150, तीनों कोनों का जो 180 डिग्री, y का वैल्यू आपको कितना आ गया, 15 डिग्री हो गया। चलिए y का तो वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू आपको 15 डिग्री आ गया। x का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया गया है, क्या, सेम आर्क जो है BC, सेम आर्क BC से सेंटर पे 150 डिग्री का कोण बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना का बनेगा, 150/2, यानी कि 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो x का वैल्यू 75 आ गया। अब आपकी बारी आती है z को निकालने के लिए। z को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए x यहाँ पे आपको 75 आ गया, y आपको 15 आ गया। तीनों कोनों का योग, ट्रायंगल ABC में तीनों कोनों का योग आपको 180 डिग्री होना चाहिए। तो जो C पर एंगल है वो निकाल लेंगे, फिर z निकालने के लिए 180 माइनस C का एंगल निकाल सकते हैं। या आपको z निकालने के लिए एक चीज क्या होता है कि एक्सटर्नल एंगल, किसी भी त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सम ऑफ रिमेनिंग टू इंटरनल एंगल होता है, सम ऑफ रिमेनिंग टू इंटरनल एंगल्स होता है। अब आप एक्सटर्नल एंगल C पे निकाल रहे हैं, तो C का एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, A के एंगल और B के एंगल का सम होगा। अब देखिए A का एंगल 75, B का एंगल कितना है 42, तो पहले से दिया गया है, और Y का वैल्यू आपको 15 आया है, यानी कि 75 प्लस 57, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12 1 13, 132 डिग्री विल बी द वैल्यू ऑफ Z। तो x का वैल्यू 75, y का वैल्यू 15 और z का वैल्यू 132 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इन द गिवन फिगर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने से पहले एक चीज आप लोग को पता होगा कि जब आप सेंटर से जब आप किसी टेंजेंट पे, स्पर्श रेखा पे टेंजेंट पे यदि आप मिलाते हैं, यहां से सेंटर से यदि आप टेंजेंट को मिलाते हैं तो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको सारे लोगों को ये चीज पता होगा, हालांकि अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरम को डिस्कस नहीं किया हूं, बट ये बेसिक है, आपको सबको पता ही होगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। कैसे, m और n का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए O से आपका ए टेंजेंट है, ए वाला टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट ए वाला है। O से आप इस पे डालेंगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ए भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। चलिए नाम दे देते हैं अपन ABCD दे देते हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल OABC में ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल OABC में जब आप ध्यान देंगे, चारों कोनों का जो कितना होगा 360 डिग्री, तो 90 प्लस 90 प्लस n प्लस 52 विच विल बी इक्वल टू आपको 360 डिग्री आया। n का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 180 माइनस 52 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस 52 डिग्री आपको निकालना है। ये कितना आएगा, ये वैल्यू आपको आ जाएगा 128 डिग्री। तो n का वैल्यू आपको 128 डिग्री आ गया। अब आप देखिए जो आर्क AC है, सेंटर पे 128 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे कितना का बनाएगा, 128/2 विच विल बी इक्वल टू 64 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो m का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 64 डिग्री। n का वैल्यू कितना आया, 128 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O आपको सेंटर ऑफ द सर्कल दिया गया है, x का वैल्यू आपको निकालना है। a वाला चीज देखिए, ये 50 डिग्री दिया गया है। अब इसको 2-3 तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस बेस्ट अप्रोच जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, देखिए यहाँ पे 50 डिग्री दिया गया है। अब देखिए इसको AB और CD दो कॉर्ड ले लेते हैं। AB कॉर्ड है, सेंटर से मिला है, एक ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल आपको क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि बेस AB पे जो आपको एंगल बनेगा समान एंगल बनेगा। तो AB कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। अब ट्रायंगल OAB में गौर से देखिए, A 50 है, तो A वाला एंगल कितना बनेगा, एंगल AOB
एंगल AOB कितना बनेगा 180 माइनस 100, 80 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके 80 डिग्री का एंगल A बना। अब अपोजिट वर्टेक्स एंगल क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि x का भी वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, x का भी वैल्यू आपको 80 डिग्री ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इस फिगर में आपको y का वैल्यू निकालना है। AOQ इज ए डायमीटर, AOQ आपको डायमीटर है। अब देखिए आपको y का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, y का वैल्यू आपको निकालना है। अब एक चीज यहां से देखिए कि जो PQ है, PQ आपको टेंजेंट है, दिख ही रहा है कि PQ क्या है, आपको टेंजेंट दिख रहा है, PQ टेंजेंट दिख रहा है। सेंटर से टेंजेंट जहां पे स्पर्श कर रहा है उसको आपने मिलाया है, यानी कि जो OB होगा वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा आपको टेंजेंट पे, OB तो होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि A 90 डिग्री, तो A भी एंगल आपको 90 डिग्री हो गया। ओके ए एंगल आपको 90 डिग्री हो गया इतना वाला। तो अब देखिए एंगल PBA प्लस एंगल ABP का वैल्यू आपको 90 डिग्री दिया गया है और ए वाला एंगल 60 डिग्री दिया गया है, तो एंगल ABP आप बोल सकते हैं कितना आएगा, ये आपको 23 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, y का वैल्यू, ए वाला एंगल आपको 23 डिग्री आया, आपसे पूछा गया है y का वैल्यू। अगेन देखिए AB एक क्या है, कॉर्ड है, AB एक जीवा है, सेंटर से मिला है, एक त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज का साइड क्या होगा, आपस में बराबर, यानी कि बेस पे एंगल सेम होगा। ए एंगल 23 है तो y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 23 डिग्री, तो y का भी वैल्यू इस तरह से कितना आएगा 23 डिग्री। जस्ट आपको बेसिक चीज को अप्लाई करना है, नो मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहीं कितना इजीली अपन क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। हो सकता है बहुत लोगों को ये वाला चीज स्ट्राइक ना करे दिमाग में, सबको हर टाइम एट द सेम टाइम, सबको जरूरी नहीं है कि हर कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर ही जाए, बट हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि छोटी छोटी बातों को लेकर के अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर, O इज द सेंटर। वो आपको सेंटर दिया गया है, यहाँ पे A वाला एंगल 70 डिग्री का और A एंगल 90 डिग्री का दिया गया है। तो A 90 डिग्री है तो चारों का चारों एंगल 90 डिग्री होगा अपोजिट वर्टेक्स से, चारों का चारों एंगल भी 90 डिग्री का होगा। चलिए चारों एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब आपको एक छोटा सा चीज को क्या ध्यान में रखना है कि अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या देते हैं कि कोई कॉर्ड है क्या, सेंटर से मिलाने पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे कोई कॉर्ड नहीं है, सेंटर से मिलाने पे कोई एंगल नहीं दिया गया है, यहाँ पे इस चीज को मिला सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है, बट ऐसा हम लोगों को दिया नहीं गया है, तो इस चीज को अपन नेग्लेक्ट करेंगे। दूसरा चीज क्या है, रेडियस को आइडेंटिफाई करने का, तो ये चीज तो रेडियस है लेकिन इसको आइडेंटिफाई करके कोई फायदा नहीं है। तीसरा क्या है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर आपको दिया गया है 70 डिग्री का, तो एंगल एट सरकमफेरेंस चौथा पॉइंट है। देखिए सेम आर्क जो है, ए वाला आर्क है, ए वाला आर्क आपको सेंटर पे 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सेम आर्क सरकमफ्रेंस पे यानी कि जो x बनेगा वो कितना बनेगा 70/2 यानी कि 35 डिग्री का बनेगा। अब देखिए x का वैल्यू आपको 35 डिग्री आ गया, तो क्या आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, तीनों कोनों का जो आपको 180 डिग्री होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 35 विच विल बी इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो y का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आपको इस तरह से 45 और 55 आएगा, 90 135 109 3 12 125 सॉरी 55 डिग्री आएगा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू 35 डिग्री, y का वैल्यू आपको 55 डिग्री आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, in a circle with center O, okay, in a circle with center O, A, B and C are the points on the circle. A, B और C जो है सर्कल पे पॉइंट्स दिए गए हैं। गिवन दैट OA इज इक्वल टू 12 यूनिट, OA दिया गया है आपको 12 यूनिट, OA इज इक्वल टू 12 यूनिट दिया गया है। एंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क AC, माइनर आर्क AC क्या होगा, इतना लेंथ
माइनर आर्क AC का जो लेंथ दिया गया है, आर्क AC का जो लेंथ दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 68/15 पाई दिया गया है। ओके, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC इन डिग्रीज, इस वाले एंगल का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आर्क की लंबाई जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, मेंसुरेशन का थोड़ा सा यूज पड़ेगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री होता है मेंसुरेशन के। यदि आप फॉर्मूला की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360। ऐसा क्यों होता है, देखिए 360 डिग्री पे जो आर्क बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। टोटल पूरी जो एक वृत्त का पूरा चाप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 360 डिग्री में 2 पाई आर है तो थीटा में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। यही होता है आपका चाप का लंबाई, इसीलिए बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। यूनिटरी मेथड अपन अप्लाई किए, 360 डिग्री में 2 पाई आर लेंथ होता है तो थीटा में क्या होगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो यहां से आपको क्या होगा, ए वाला थीटा का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गया। जब सेंटर का एंगल पता हो गया तो सरकमफ्रेंस का एंगल आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, लेंथ ऑफ आर्क आपको 68/15 पाई दिया गया है, 68/15 पाई दिया गया है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आर क्या है, OA, OA का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 12, तो आर का वैल्यू 12 रखें, थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, अब देखिए 2 पाई से 68 पाई काटेंगे हम लोग 34 टाइम्स। ओके, अब देखिए कुछ और कट रहा है क्या, यदि इसको 15 को काटेंगे तो आएगा 15 दूना 30, 6 15 चौका 60, 24 आ गया। 12 से 24 को काटे 2 टाइम्स, यानी कि थीटा का वैल्यू आपको आ गया 68 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 68 डिग्री आ गया तो एंगल ABC क्या होगा, थीटा का आधा होगा, तो थीटा बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 68/2, यानी कि जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था, रिक्वायर्ड जो एंगल फाइंड आउट करना था उसका वैल्यू कितना होगा, 34 डिग्री विल बी आवर राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा मेंसुरेशन का फॉर्मूला का यूज करना था यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इन ए सर्कल विथ सेंटर O, A, B and C आर द पॉइंट्स ऑन इट। ओके, गिवन दैट OA इज इक्वल टू 4, OA का वैल्यू आपको 4, OA क्या है, OA आपको रेडियस दिया गया है, OA क्या है, रेडियस दिया गया है, 4 यूनिट दिया गया है। एंड एंगल ABC इज 2/5 पाई, एंगल ABC का वैल्यू आपको दिया गया है 2/5 पाई। अब आपको पता होना चाहिए एक चीज, ट्रिगो का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अपन जो एंगल है उसको 3 तरीकों से मेजर करते हैं। पहला तो डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरा जो होता है वो आपको रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं जिसको अपन पावर C टाइप से डिग्री को क्या ऊपर में 0 लगाते हैं, और तीसरा जो होता है ग्रेड में यूज करते हैं, ग्रेड उसके लिए G यूज करते हैं। हालांकि ग्रेड वाला आजकल यूज नहीं होता है, ज्यादातर 90-95% केस में डिग्री ही यूज करते हैं। बट यदि रेडियन की बात आती है, C की बात आती है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि एक रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई होता है। ये चीज आपको पता है। तो पाई यहाँ पे दिया गया है तो पाई रेडियन को आप 180 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि 2/5 इंटू 180 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 72 डिग्री। तो यानी कि एंगल B का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 72 डिग्री दिया गया है। तो जब आपको सरकमफ्रेंस का एंगल आपको 72 डिग्री दिया गया है तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, उसका डबल, यानी कि 144 डिग्री यहाँ एंगल बनेगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगाइए, आपको फाइंड आउट कर दीजिए। अब आपसे पूछा गया है क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का जस्ट अभी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बनाया है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ओके, 2 पाई को आप पाई में रखिए या आप उसको 22/7 22/7 पाई ही में रहने दीजिए। चलिए, आर का वैल्यू आपको 4 दिया गया है, थीटा का वैल्यू 144, 360 डिग्री आपको नीचे आ जाएगा। चलिए, कुछ चीजें कट रही हैं क्या, 12 से काटेंगे 12 टाइम्स, ए जाएगा 30 टाइम्स। चलिए,
यदि इसको 2 से काटे 1 जाएगा 15 टाइम्स, 3 से काटे 5, 3 से काटे 4, यानी कि जो आपका वैल्यू आएगा लेंथ ऑफ द आर्क आएगा 4 चौका 16, 16 पाई बाई 5 यूनिट आपका लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा। जो उस चाप की लंबाई निकालना था, उस चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 16 पाई बाई 5 यूनिट्स। चलिए तो आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, and DOC is a line segment, DOC is a line segment originating from a point D, चलिए, on the circle and intersecting AB produced at C। अब जो है intersect कर रहा है AB को कहाँ, जब आप AB को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो C पे जो है ये इसको intersect करता है, such that BC is equal to OD। BC जो है वो आपको OD के बराबर दिया गया है। OD क्या है आपका, रेडियस है। चलिए OD क्या है आपका, रेडियस है, इसको अपन दिमाग में रख लेते हैं। इफ एंगल BCD इज इक्वल टू 20 डिग्री, अब ए वाला एंगल आपको 20 डिग्री दिया गया है, देन एंगल AOD यानी कि आपको ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम लोग x ले लेते हैं। अब यहाँ कैसे प्रोसीड करें, आपको यहाँ का एंगल x निकालना है, बट दिया गया है आपको DCA, एंगल DCA दिया गया है, ओके, या बोलिए एंगल BCD दिया गया है, ए वाला एंगल आपको दिया गया है। कुछ कर सकते हैं क्या, आपको यहाँ पे अपने तरफ से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हैं। ये BC का जो लेंथ है OD के लेंथ के बराबर, माने कि रेडियस के लेंथ के बराबर। चलिए इसको हमने क्या किया, O से B को जो है मिला दिया। अब देखिए OB भी तो एक रेडियस है, यानी कि A वाला साइड और A वाला साइड, जो ट्रायंगल आपको बनेगा OBC, वो ट्रायंगल आपको क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस क्या है, OC। यदि ए एंगल 20 डिग्री है तो ए वाला भी एंगल 20 डिग्री हो गया, ओके। चलिए अच्छी बात है, ए 20 डिग्री, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल यदि बी पे बात करेंगे तो बी का एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया, सम ऑफ द रिमेनिंग 2 इंटरनल एंगल, तो ए वाला भी एंगल आपको क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब आप एक कॉर्ड AB को सेंटर से मिला रहे हैं तो क्या ये दोनों साइड आपस में रेडियस हो रहा है, तो जो एंगल A होगा वही वाला एंगल तो A होगा। अब देखिए एंगल OBA आपको 40 डिग्री आया, एंगल OBA आपको 40 डिग्री आया, तो उतना ही एंगल OAB भी होगा, उसी के बराबर तो एंगल OAB भी होगा। OAB का भी वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब ट्रायंगल OAB में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ए वाला एंगल 40 डिग्री, ए वाला एंगल 40 डिग्री, तो इस पूरा एंगल यानी कि एंगल AOB कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब ए वाला एंगल 100 डिग्री आ गया। अब O पे स्ट्रेट लाइन पे दिमाग से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, O पे क्या है, DOC एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि O पे जो बनेगा एक साइड में कितना का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, तो x प्लस 100 प्लस 20 का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 120 विच विल बी इक्वल टू आपको 60 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था यही वाला x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, बट अभी अपन बेसिक को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए ये सारे एग्जांपल्स देखें। नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे पार्ट 44 में, उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ ऐसे ही वीडियोज के लिए जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज आपके एग्जाम के लिए सही में आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियोज़। कुछ सुझाव हो,
कैसे सुधारा जाए। कुछ हो सकता है मैं आपके लिए वीडियोस बनाया जा रहा हूँ, बट मेरे को पता नहीं है कि मेरी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ों को सुधारा जा सकता है, वो आप ज़रूर हमको बताएं। या किसी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, या आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप जरूर ज्वाइन करें वो ग्रुप। जितने भी डाउट्स हो, आपके जिस भी सब्जेक्ट का डाउट्स हो, आप वहां पर आकर के पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमसे डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। वैसे आप लोग के सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नीडी व्यक्ति के बीच आप वीडियोज को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।